केंद्रीय बजट पर देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। किसान हो या युवा हो, मध्यम वर्ग हो या कारोबारी हो, हर वर्ग को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी आस बनी हुई है। महंगाई पर राहत, रोजगार के नए अवसर और विकास की रफ्तार बढ़ाने वाले फैसलों को लेकर कयास भी लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ये बजट सरकार की मंशा और देश की आर्थिक दिशा दोनों तय करने वाला माना जा रहा है। राजधानी रायपुर युवकों के बजट पर अपनी उम्मीदें जाहिर की है। क्या कुछ रिएक्शन सामने आए हैं वो आपको सुनवाते हैं। को लेकर देश भर में उम्मीदों और संभावनाओं का माहौल बना हुआ है। रोजगार, किसान, शिक्षा, तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लोग ऐलान की उम्मीद कर रहे हैं। चुनावी वर्ष के बाद सरकार का ये आर्थिक बजट आर्थिक प्राथमिकताओं की दिशा तय करेगा और इन्हीं तमाम उम्मीदों और संभावनाओं को लेकर हम युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि केंद्रीय बजट को लेकर युवा क्या उम्मीद करते हैं। इसी को लेकर हम युवाओं से सीधे संवाद करेंगे। शिक्षा में जो बजट है वो और बढ़ाना चाहिए होकर बजट ला, और साथ साथ सरकारी नौकरी तो सरकार दे नहीं पावे, जितना हो लिमिट में ही रही होकर। साथ साथ सरकार है अपन नए नए योजना निकाला है और नए योजना के साथ स्किल डेवलपमेंट करे के कोशिश करे। युवा मन पूरा बेरोजगार पड़े हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हो मन भी बेरोजगार पड़े हैं। उनके लिए कुछ नीति लागू करे। मोर हिसाब से सरकार बजट निकालते, बजट भी भरपूर रही थे, लेकिन भ्रष्टाचार में सब चले जाते। मोदी सरकार जो बजट ला रही है अभी, उसमें मेरे को लगता है कि जो शिक्षा है हमारे देश का, उसमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आज के डेट में युवा को शिक्षा के लिए ही बहुत सफ़र करना, मतलब स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मुख्यतः जो बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है कि आज जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेरोजगार हैं अभी, तो उनको भी एक अमाउंट देना चाहिए। जो बजट होता है वो इंक्लूसिव ग्रोथ को फोकस रख के होता है। इसमें हम ज़्यादातर इंफ्रा डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन ये सब की बात करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस बार हमें एजुकेशन में और हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अभी जो रिसेंटली EU और इंडिया में FTA हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसके चलते इंडिया को बहुत सारी उपलब्धियां मिल सकती हैं। जैसे हमें एजुकेशन सेक्टर में वहाँ जाके हम बहुत फ़ायदे उठा सकते हैं। दूसरा, सरकार को फ्रीबीज में ध्यान देना चाहिए कि फ्रीबीज ज़्यादा ना बांटें, जिससे इंफ्रा में हम ज़्यादा पैसा खर्च कर सकें। जो रूरल एरिया में स्टूडेंट डेवलपमेंट, वर्कर, रूरल एरियाज़ के बैंक जो भी हो गए, उसमें हम ज़्यादा ध्यान दे सकें, ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। इसमें ना अधिक से अधिक ना युवाओं को नौकरी मिलने की संभावना रहे और जो लाभार्थी रहें उसकी मात्राएं बढ़ाई जाए। जैसे कि हम छात्र हैं तो थोड़ा सा और छात्रवृत्ति बढ़ाई जाए, और जो स्टडी मटेरियल्स है वो भी अगर फ्री मिलने लगे तो ज़्यादा आसानी होगा सर। अच्छा, फ्री सब बजट में तो मैं मेन फोकस करूंगा कि एजुकेशन पे और हेल्थ केयर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन में अगर हम लोन लेने जाते हैं तो उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट हमें देना पड़ता है, तो लोन फ्री ना करे लेकिन कम से कम इंटरेस्ट कम कर दे। और हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छा नहीं है हमारे पूरे देश में, तो उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। नौकरियों पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, नौकरी उतनी आ नहीं रही है। और जो हम बिजनेस लोन लेते हैं उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि MSME को जो लोन मिलते हैं उन्हें कम ब्याज पर दिया जाए। केंद्रीय बजट देश की आर्थिक व्यवस्थाओं पर एक बड़ा असर डालती है। इसके साथ ही अब देखना यही होगा कि केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का जो पिटारा है उससे किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा जो है असर पड़ेगा, किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा बजट मिलेगा। क्योंकि युवाओं की उम्मीद शिक्षा के साथ साथ उद्यमी पर भी है, MSME पर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी है कि रोजगार बेहतर होगा तो आर्थिक रूप से भारत का युवा सशक्त होगा और वही आगे चलकर उद्यमी बनेगा। तो तमाम अलग अलग उम्मीदें हैं। अब देखना होगा कि केंद्रीय बजट में इन तमाम उम्मीदों पर किस तरह से जो है सामने आता है, किस तरह से ये उम्मीदें जो हैं वो पूरी हो पाती हैं। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, CBS TV, रायपुर।